ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 11 से 17 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनका डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव बहुत होता है, क्योंकि उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारणवश पूरे हफ्ते में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा फील होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे। 11 तारीख की रात को होगा, ये मिडनाइट के आसपास होगा और 14 तारीख सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो आपके पंचमेश है यानी कि लक्ष्मी स्थान त्रिकोण के स्वामी है, तो यहाँ पे आए तो राजयोग बना, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और एक प्रकार से चंद्रमा का लग्न में आना जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है एक महीने के लिए। चंद्रमा लग्न में एक महीने में एक बार ही आते हैं। हर ग्रह का लग्न में आना उनके अपने काल चक्र पर डिपेंड करता है। जैसे शनि 30 साल बाद आते हैं तो वहाँ पे अपने हिसाब से बदलाव लाएंगे, बृहस्पति 12 साल बाद, तो चंद्रमा एक महीने में आते हैं। तो आने वाले एक महीने को किस प्रकार से प्लान आउट करना है वो बहुत विशेष होता है चंद्रमा के लग्न में आने से। यानी कि उसको समझना कि आने वाले एक महीने में क्या करना है, प्रायोरिटीज क्या है, वो क्लियर करने के लिए समय बहुत अच्छा होता है। राहु के साथ है तो विदेश से पैसा आ सकता है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। जो बच्चे विदेश में जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, उनके प्रोसेस आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ग्रहण योग भी है। लेकिन अब लग्न में राहु चंद्रमा ये क्रिएटिविटी के कारक भी होते हैं, इंट्यूशन के कारक भी होते हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग भी देते हैं और मीन वाले ओवर थिंकिंग करते ही हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आइएगा, ओवर थिंकिंग कम कीजिएगा, क्योंकि इसका एक बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। अदरवाइज इस समय आपका भौतिक रूप से अच्छा है, जीवन आगे बढ़ेगा, क्रिएटिविटी भी रहेगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु क्रिएटिविटी तो देते ही हैं, लेकिन कभी कभी उसका रुकना कहाँ पे है वो नहीं समझ पाते, तो क्रिएटिविटी ओवर थिंकिंग की तरफ चली जाती है। नवांश कुंडली, जीवन में एक फ्लो लाने की कोशिश कीजिए, उसकी कमी दिख रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियां दोहराते हुए दिख रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य साथ देगा। लव लाइफ, सौम्यता रखिएगा अपनी वाणी में, अवश्य इसका महत्व दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो होप रखिए कि आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होपलेस हो गए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक। आपका धनस्थान वाली है तो पैसा तो आता हुआ दिख ही रहा है। 14 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धनस्थान में और 16 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धनस्थान में आना अपने आप में अच्छा होता है। धन का सूचक, धन का कारक होते हैं। आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, ये और भी अच्छा है, धन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। शनि का प्रभाव भी है, शनि लाभेश है, ये भी अच्छा है। और ये शनि मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ रुका हुआ पैसा था वो बढ़ेगा, कुछ रुका हुआ काम था धन से संबंधित, करियर में कार्य अटक रहे थे, बिजनेस में कार्य अटक रहे थे, वो भी आपकी पूर्णता की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। सूर्य की पूरी किरणें भी हैं अष्टम से। अब क्योंकि नीच के हैं और अष्टम में है सूर्य, छठे घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पुनः रुका हुआ पैसा, अचानक से धन प्राप्ति सब दिख रहा है। लेकिन अष्टम के सूर्य हैं तो मानसिक वेदनाएं दे सकते हैं, अनिश्चितताएं दे सकते हैं। और चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि वाणी के स्थान में बैठे चंद्रमा को, पैसा आएगा लेकिन वाणी पर कंट्रोल, वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य रहेगा। उसके अदरवाइज घर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। शनि क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी हैं तो विदेश से भी पैसा आपको आ सकता है। बस ये विषदोष भी बन रहा है और सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव है, तो ये बता रहा है कि आपको अपने वाणी पर कंट्रोल बहुत करना है। यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है, और ये 2 और 5 में जो परिवर्तन योग है ये बहुत अच्छा होता है, लक्ष्मी स्थान में और धन स्थान में। तो पैसा आएगा, पैसे कमाने के आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही प्राप्त होंगी।
अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में रिलैक्स होकर काम कीजिएगा वरना गलतियां बहुत होंगी। बिजनेस, बिजनेस में कुछ रीडेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट करने का मौका मिल सकता है। एक्टिव रहेगा। लव लाइफ, चीजों को ठीक करने का मौका है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए। ऐसा नहीं कि अपने आप चल के आती है पॉजिटिविटी, हमको प्रयास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास कीजिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, सब ठीक है, बस एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप थोड़े से डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, इस पर काम कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है सब ठीक दिख रहा है, यहाँ पे भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन हाँ आपको खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकते हैं। सेहत, सॉरी सर्वाष्टक, सर्वाष्टक में सप्तम भाव वाली है। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं ना, उसकी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 16 नवंबर सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में और सूर्य भी यहाँ पे इसी दिन गोचर कर लेंगे और चंद्रमा यहाँ पर सुबह के 4 बजे से 16 तारीख को सप्ताह के अंत तक रहेंगे। पूर्णिमा योग फिर से बन गया। ये पूर्णिमा तिथि नहीं होती, योग होता है ज्योतिषीय। सूर्य का जब भी चंद्रमा पर प्रभाव होता है तो उसको पूर्णिमा योग ही कहते हैं। तीसरे घर में चंद्रमा है और गुरु के साथ है, लग्नेश के साथ है। जीवन आगे बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी। उपचे भाव में है, लग्नेश के साथ है और पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। आइडियाज भी क्लियर होंगे। फिजिकल और मानसिक ऊर्जा के बीच में भी एक संतुलन रहेगा, हार्मनी रहेगी। समय बहुत अच्छा दिख रहा है। गुरु वक्री हैं तो चीज़ों को सुधारने का मौका देंगे और इसके साथ अगर देखें तो सूर्य आपके छठे घर के स्वामी हैं, ये भी उपचय भावों का कनेक्शन हो गया, तो जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। बुध का प्रभाव है। बुध जब भी चंद्रमा को देखते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और बुध आपके बाधकेश भी हैं, इसीलिए थोड़ा सा कार्यों में डिले होगा, तो उसको आपको नियंत्रित रखना है, प्लान आउट रखना है। घर के बड़ों से बातचीत आराम से कीजिएगा। बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं, पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अचानक से भाग्य साथ देगा, अचानक से कई काम बनते जो नहीं बन रहे थे बन जाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है लेकिन पेशेंस दिखानी पड़ेगी। बिजनेस, आपको बिजनेस में थोड़ा सा डूबना पड़ेगा, यानी कि बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। टाइम हो, एनर्जी हो, पैशन हो, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। लव लाइफ में सब ठीक है लेकिन एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिएगा। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, चीज़ों को ठीक करने का बहुत मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, जो चीज़ें नहीं पूरी हो रही थी वो पूरी हो पाएंगी और इवन एक प्रकार से आपका जो रिटेंशन पावर है, पढ़ने की क्षमता है, वो भी यहाँ पे बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, आइडियाज बहुत आएंगी, लक्ष्मी भी बहुत प्राप्त होगी। उपाय के स्वरूप में ओम महादेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव का दूध से अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।